स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोगों की आपको क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ चुका हूं कि मुझे कौन सा खरीदना चाहिए, और इससे मैं बार बार लोगों को बचने को कहता हूँ। कारण ये है कि पैसा आपका लग रहा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जा रहा या किसी भी और यूट्यूबर का कुछ नहीं जा रहा जिससे आप पूछ रहे हैं। ये सवाल एकदम गलत है, और प्लस ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि एक बार आप खरीद लिए, बहुत कम ही लोग इतना अमीर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप गलत सिस्टम में घुस गए कि तुरंत सेल करो और मतलब एक नया सिस्टम से स्टार्ट करो, बहुत कम लोगों से इतना पैसा होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पहला तो आपका पैसा लाइन में है, दूसरा एक बार आप खरीद लिए तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आपको उसके साथ चिपकना पड़ेगा काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए। और यहाँ पे ये समझिए अच्छे से कि कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। कारण उसका सीधा है कि इस्तेमाल आपको करना है ना। मुझे कहाँ से पता होगा कि आपकी ज़रूरत क्या है, मुझे कहाँ से पता होगा का एग्जैक्ट बजट क्या है। क्योंकि लोग जैसे पूछते हैं तब बजट चाहिए, लेंस के लिए अलग से नहीं रखते, बैटरी के लिए अलग से नहीं रखते, फ्लैश के लिए अलग से नहीं रखते, लेंसेज के लिए अलग से पैसा। तो कुछ लोग आजकल रखने लगे कि लेंस के लिए भी थोड़ा पैसा रख ले, लेकिन बात वही रहता है घूम फिर के। मुझे आपकी कंडीशंस नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है, सब एक रफ गेस करेगा। और हाँ, ये बात है कि जो इतना बेसिक सवाल पूछ रहा है वो जनरली बेसिक लेवल का है, तो उसको कोई सस्ता सा बोल दो, लेकिन फिर समझ रहे हैं कि वो आप ही का टाइम बर्बाद होगा कि आप एक लो लेवल इक्विपमेंट खरीद के गोल गोल घूमते रह जाइएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद बता सकते हैं कि आपको क्या खरीदना है। आपको अपना सारा लिमिट पता होगा, आप आराम से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप शॉर्ट लिस्ट करके हिसाब लगा लिए भैया ये हमको लेना है, ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते, या ये मेरे को सूट करेगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी, इसीलिए मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ दो ही मेन क्राइटेरिया होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया लेंस। लेंस समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। यानी कि आपका बॉडी कितना भी अच्छा हो, अगर लेंस कचरा है तो आउटपुट कचरा आएगा। लेंस अच्छा है, बेसिक भी, मतलब बेसिक आजकल के टाइम में फोटोग्राफी के लिए ऑलमोस्ट सारे कैमरा अच्छे काम करते हैं। 2015 के बाद बना हुआ कोई भी नया मॉडर्न सिस्टम जनरली गर्दा उड़ा देगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं। लेंस लेकिन अच्छा होना चाहिए, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। यानी कि आपको खरीदने से पहले कि एग्जैक्ट कौन सा लेंस लेंगे, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये बात एकदम शत प्रतिशत सही है कि लेंस महंगा होता है, तो ये समझ के चलिए कि लेंस के बारे में पहले सोच के रखिए। कि बहुत लोग सस्ता कैमरा बॉडी देख लेते हैं, सस्ते वो ले लेते हैं, बाद में किट लेंस इस्तेमाल करते, तो फिर यार परफॉर्मेंस आ तो रहा है लेकिन वो फील नहीं आ रही, देख के ही लगता है यार ये तो मतलब स्मार्टफोन जैसा। ऐसा नहीं कि लेंस खराब है, बात है स्मार्टफोन बहुत अच्छा हो गया। तो अब आपको सही में अच्छा लेंस चाहिए, तब जाके हाँ भाई ये तो लग रहा है कि लिया गया है ढंग का डीएसएलआर से, या मतलब मिररलेस से, मतलब फुल लार्ज फॉर्मेट सेंसर से लिया गया है। तो ये समझना बेहद जरूरी है। और थर्ड पार्टी के बारे में अगर आप सोचते हैं, जैसे कि मैं टैमरॉन का ले लूँ, ज़रूरी नहीं है कि टैमरॉन या सिग्मा हर में अवेलेबल हो। जैसे सिग्मा का अनाउंसमेंट हुआ है कि इस साल वो आर माउंट के लिए बनाएंगे, अभी कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कैनन ईओस आरपी ले लीजिए, एकदम सही है, बाकायदा अच्छा बॉडी है, लेकिन मान लीजिए आप जो लेंस खरीदना चाहते हो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाए, जैसे कि आपको 70-200 आपको पसंद आता है या ज़रूरत पड़ता है, पोर्ट्रेचर के लिए बहुत अच्छा लेंस माना जाता है, लेकिन इसको लेने में आप लुट जाइएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो ये समझना बेहद ज़रूरी होता है कि पहले ही मतलब कैमरा चूज करने से पहले आपका लेंस सेलेक्ट हो जाना चाहिए, कौन सा लेंस। और यहाँ पे एग्जैक्ट सही कहूँगा, एक चीज़ बार बार सब लोग मिस कर जाते हैं कि अच्छा लेंस देख लेंगे। लेंस पहले सेलेक्ट कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, क्या वो लेंस अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि लाख 2 लाख 3 लाख ये सब लेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, लेंस के लिए उतना मुंह दिखाएगा पैसा खाता है। तो ये समझना एकदम ज़रूरी है, लेंस एग्जैक्टली पहले सेलेक्ट कीजिए, तब जाके बचा हुआ पैसा में बॉडी को एडजस्ट कीजिए। और हाँ, लेंस महंगा होगा, थर्ड पार्टी का भी महंगा होता है, ढंग वाले जनरली महंगा पड़ ही जाएगा। और ये समझिए इसका वजन जो है, वजन और साइज़ दोनों फ़र्क पड़ता है। कुछ कुछ केसेस में आप चाहोगे कि बड़ा लेंस इस्तेमाल हो, इससे एक फ़ायदा होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनता है कि जैसे आप मतलब शादी में बड़ा लेंस लेके पहुंच जाते हैं तो लोग थोड़े अच्छे नज़र से देखते हैं। ये साइकोलॉजिकल है कि मतलब बड़ा है तो मतलब बड़ा है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वजन तो आपको कैरी करना है। मान लीजिए आपका जॉब ऐसा है कि आपको 2 से 3 घंटे की शूटिंग डेली करनी पड़ती है हैंड पे लेके कैरी करके, तो वजन उतना मायने नहीं रखता। लेकिन वही मान लीजिए आपका शूट ऐसा है कि आपको 4 से 6 घंटा या उससे भी ज़्यादा डेली करना पड़ता है, तो वजन में खर्च कीजिए। कई बार आपको मिलेगा कि थर्ड पार्टी लेंसेज दुगना दाम पे आपको ये फर्स्ट पार्टी मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्टी लेंस हल्का है। अब वो हल्का शुरू में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुरंत फ़र्क पड़ जाएगा अगर आपको है कि भैया 2 घंटा वर्सेस 4 घंटा। आपको 4 घंटा कोई चीज़ को होल्ड करना है, तुरंत वजन लोग पैसा देते हैं, इसीलिए तो जी मास्टर लेंस बिकता है, इसीलिए रेड रिंग लेंस बिकते हैं। कारण ये सब होता है कि ये सब बेस्ट क्वालिटी लाइटेस्ट पॉसिबल बॉडी में देने की कोशिश करते हैं, कि हम आपको क्वालिटी ऐसा देंगे, सवाल नहीं करना है, और वजन जितना हल्का हम कर सकते हैं हम कर देंगे। तो ये समझना पड़ता है, क्योंकि ये इस्तेमाल पे सबसे सीधा असर पड़ता है कि आप लोगे और इसे इस्तेमाल करोगे और अच्छे से करोगे। क्योंकि अगर आप तकलीफ में हो, आपकी बॉडी मतलब का बैंड बजा पड़ा है, फोटोज़ में दिखने लगेगा कि फोटोग्राफर की बैंड बजी पड़ी थी। और
सेलेक्ट कैसे करें, तो यहाँ पे आपके पास ये समझिए कि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जैसे लोग पूछ रहे हैं कौन सा लेंस मैं खरीदूं, आपसे फोटोग्राफी नहीं होने वाली, क्योंकि लेंस सीधा सीधा आप ही डिसाइड करोगे। मतलब आप किस तरह का फोटो लेते हो, आप मोबाइल फोन में देख लो, आप वाइड एरिया का फोटो ज़्यादा लेते हो तो वाइड एंगल लेंस लो, आप दूर के पीछे बार बार जूम करके फोटो लेते हैं, बार बार फोटो करके क्रॉप करते हैं, तो टेलीफोटो लीजिए। ये आपको डिसाइड करना है, ये कोई और नहीं बताएगा ना, क्योंकि किसी और का शूटिंग स्टाइल आपसे मैच नहीं करेगा, आपका यूनिक होता है। तो ये तो आपको पहले डिसाइड करना है कि कौन सा लेंस लें, और जनरली थोड़ा सा टाइम लेके टेस्ट कर लीजिए। थैंकफुली ऑनलाइन खरीदने पे आपको कम से कम 1 हफ्ते तक का टाइम मिल सकता है कि रिटर्न विंडो के अंदर आप चेक करके देख सकते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाएं। या मतलब अगर आप सीरियस हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे बड़े शहर में, सब छोटे शहर में नहीं होता लेकिन बड़े शहर में हो जाता है कि आपको रेंट पे लेंस मिल सकता है थोड़ा दिन के लिए, कि यार आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा भाई ये लेंस मेरे को सूट कर रहा है मैं लेता हूँ, नहीं सूट कर रहा है मत लेता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है। और ये समझिए कि गिम्बल के केसेस में एक और बात होती है कि गिम्बल को बहुत सारे लेंसेस नहीं पसंद, खास करके लेंस जो एक्सटेंड होता है। तो मान लीजिए अगर आप शादी का शूट कर रहे हैं और आप ऐसा लेंस खरीद लेते हैं जिसका बैरल एक्सटेंड होता है, आप बार बार ये करेंगे, बार बार आपको गिम्बल री एडजस्ट करना पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कई बार आपको दिखेगा कि लोग कुछ जरूरत से ज़्यादा बड़ा लेंस ले लेते हैं गिम्बल के लिए, कारण वही रहता है कि वो इंटरनल जूमिंग वाला आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेगा, मैनेज हो जाएगा। लेकिन वही लेंस जिसका बैरल ही आगे पीछे हो रहा है, दिक्कत कर सकता है। तो ये सब समझना बेहद ज़रूरी होता है कि लेंस पहले सेलेक्ट कीजिए, और एग्जैक्टली कौन सा। जैसे मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें एग्जैक्टली एक बहुत अच्छा लेंस है जो ऑल इन वन का काम कर सकता है, स्टार्टर लेंस में उससे बेटर कुछ नहीं है। वो उस तरह के कोई लेंसेज आप खोज लीजिए कि मैं ये लेंस से खाता खोल रहा हूँ, उसके बाद बॉडी सेलेक्ट करें, ये समझना बेहद ज़रूरी है। और आज के टाइम में फोटोग्राफी में ऑलमोस्ट सारी बॉडी काम कर रही है। अगर आपका फोटोग्राफी टारगेट है तो सिर्फ आप एक दो चीज़ देख सकते हो, जैसे कि सबसे बड़ा चीज़ देखा जाता है शादी के केसेस में कि आपका डुअल कार्ड स्लॉट हो, ताकि कुछ भी हो जाने पर आपका ये डेटा लॉस ना हो, क्योंकि कार्ड खराब होता ही है। वो आप मनाओगे कि कैमरा के बाहर हो तब खराब हो, जैसे मान लिया आप कॉपी कर रहे हैं, फाइल कॉपी कर लिया, बाद में देख रहे हैं फिर से लगा रहे हैं, कार्ड एरर आ रहा है, ठीक है, डेटा नहीं लॉस हुआ। इसीलिए डुअल कार्ड स्लॉट लोग प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो नहीं कर सकते। लेकिन आजकल के केसेस में वायरलेस ट्रांसफर है, तो थोड़ा सा तिकड़म लगा के आप ऐसा कर सकते हैं कि फ़ोन में बैकअप होता रहेगा। तो इसीलिए लेंस पहले सेलेक्ट करें, और एग्जैक्ट कि मैं ये लेंस खरीदूंगा, ये नहीं कि अच्छा मैम कुछ देख लेंगे, नहीं, लेंस पहले, शांति से ठंडे दिमाग से लेंस पहले। अब बात करते हैं वीडियो फॉर्मेट का, क्योंकि बात सही है, फोटोग्राफी में 2015 के बाद से ऑलमोस्ट सारा कैमरा एकदम बम बम हो चुका है। भले आप कह लो कलर अच्छा है, ये सब वो सब सीधा कह रहा है कि आप रॉ फाइल पे मेहनत नहीं करते। आज के टाइम में कोई भी फोटोग्राफिक कैमरा जो मतलब एकदम सस्ता, एकदम क्या गुजरा ना हो, जनरली दिल खुश कर ही देगा। मेगापिक्सल भी होगा, डायनेमिक रेंज भी होगा, आईएसओ परफॉर्मेंस भी होगा, हर एक चीज़ होगा। सिर्फ एक चीज़ जनरली सस्ते और महंगे वाले में अंतर आता है, बर्स्ट रेट का। अगर आप सीरियस फोटोग्राफर है आपको इसकी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो बर्स्ट रेट पे उतना ना जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली मिलता है ज़्यादा पैसा देने पे बर्स्ट रेट, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है आपका मेमोरी कार्ड भी अच्छा होना चाहिए, जो कि महंगा हो जाता है। तो फोटोग्राफी की दुनिया में ऑलमोस्ट अब सब चीज़ सॉर्ट हो चुका है, लेकिन जो नई दुनिया है, जो अभी सारे फोटोग्राफर्स को नया सीखना पड़ रहा है, जो हाइब्रिड शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट्स। तो वीडियो में आप ये समझिए कि जनरली दो तीन चीज़ ही देखा जाता है। सबसे पहला 8 बिट। ये 8 बिट जनरली जो भी आपके पास कैमरा है, अगर आपको एक्जैक्टली नहीं पता तो चांसेस है कि वो 8 बिट ही होगा। 8 बिट काम करता है, वीडियो बनता है, सब चीज़ सही सलामत रहता है। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि आपके पास मास्टर फाइल आ रहा है, जैसे कि आप शादी के केसेस में अगर आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप छेड़खानी करना चाहोगे, तो 8 बिट उसमें जो है काम कर सकता है, लेकिन उतना दिल नहीं खुश होगा आपका। लेकिन वहीं अगर आपके पास 10 बिट फाइल आ जाता है 422 ऑल आई के साथ, 422 का मतलब होता है कि मतलब आप समझिए कि हमारा जितना भी वीडियो फाइल्स होता है उसको 2 लेयर किया जाता है। पहला लेयरिंग होता है लूमा लेयर, यानी कि कितना इसमें ब्राइटनेस है, मतलब ये समझिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होता है, इसमें ये लुमिनेंस डेटा आता है, इसीलिए लूमा कहते हैं। फिर क्रोमा डेटा पॉइंट होता है, क्रोमा डेटा पॉइंट है यहाँ कलर कितना है। तो जनरली 444 का मतलब होगा कि सारा डेटा जितना भी पिक्सल से ये मतलब सेंसर से निकला स्टोर कर लो, लेकिन वैसा किया नहीं जाता, क्योंकि फाइल साइज पागल जैसा बड़ा हो जाएगा, मतलब गीगाबाइट पर मिनट खाने लग जाएगा, तो इसीलिए उतना जनरल आम यूज़ में नहीं करते, वो सब सिनेमा रॉ में किया जाता है। तो ये हो गया आपका लूमा। लूमा जनरली नहीं छेड़ा जाता, कारण ये है कि इंसानी आंख जो है लूमा तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि भैया ब्राइटनेस, हमारा आंख बहुत सेंसिटिव है, तो लूमा को एकदम अलग रखा है, उसको कंप्रेस एकदम नहीं किया जाता है। लेकिन कलर में हम लोग को पता चला कलर में बहुत लूच वूच कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया 444, तो ये हो गया परफेक्ट, ये एकदम सीधा सेंसर से जो निकला दे दिया गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल साइज हो जाएगा। तो जनरली आपके मोबाइल में नॉर्मल DSLR, नॉर्मल मिररलेस में होता है 420, तो आपका ये लुमिनस डेटा 44 पूरा निकाल रहा है, पूरा ब्राइटर, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट लुमिनेंस डेटा एकदम परफेक्ट है। लेकिन कलर जो है वो समझिए हर मतलब 4 पिक्सल को कोलैप्स करके एक किया है, और ऐसा 2 बार किया जा रहा है। तो कलर डेटा आपका टेक्निकली मान के चलिए 24% चल रहा है, 24 नहीं 25% कलर डेटा होता है। फिर 4:2 होता है, ये मतलब एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ माना जाता है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 4 यूनिक ब्लॉक होता है, 50% कलर रेजोल्यूशन रह जाता है। 4:4 तो सबसे बल्ले बल्ली है, लेकिन 4:4 उतना अच्छा नहीं रहेगा।
तो जनरली लोग इससे 4:2 से खुश हो जाते हैं। आपको 4:0 में थोड़ा दिक्कत ज़रूर हो सकता है, खासतौर पे अगर आप ग्रीन स्क्रीन करना चाहते हैं, बहुत दिक्कत होगा 4:2 से, क्योंकि ग्रीन आएगा कहाँ से? ग्रीन का कलर डिटा जाता है इसमें, वो स्टोर नहीं होगा। और सिनेमा में तो कभी ग्रीन स्क्रीन करेंगे ही नहीं अगर उनके पास 4:4:4 नहीं है, क्योंकि उनको परफेक्ट 100% कलर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो 4:2 एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ है आम लोगों की आम ज़रूरतों के लिए। और ऑल आई का मतलब होता है कि पर फ्रेम को वो स्टोर कर रहा है। साइड इफेक्ट, फाइल साइज बड़ा हो जाता है। बेनिफिट, एडिटिंग आसान हो जाता है और कंप्रेशन आर्टिफैक्ट्स नहीं आते हैं। तो जनरली अगर आप कोई भी कैमरा ले रहे हैं उसमें यहाँ आप पहुँच जा रहे हैं जहाँ पे वो 10 बिट रिकॉर्डिंग दे रहा है, 4:2 दे रहा है और ऑल आई फॉर्मेट है, आपको जनरली कोई दिक्कत नहीं होने वाला। कुछ ही केसेस में इससे आपको दिक्कत होगा। और फिर आप एक चीज़ सुनते होंगे, लॉग फाइल। इसमें ये लॉग है, वो लॉग है, मतलब कैनन लॉग है, सिनेमा लॉग है, ये सब लॉग है। लॉग का सिर्फ एक काम होता है, डायनेमिक रेंज को बढ़ाना। बात है कि आपका कैमरा सेंसर बहुत ज़्यादा चीज़ रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन फाइल में उसको हटाना दिक्कत होता है। तो लॉग फाइल क्या करता है? फाइल के साथ तिगड़म लगा देता है। तिगड़म ये करता है कि भैया आप उसे डी लॉग करोगे, यानी कि फाइल में लॉग करके हम डाल रहे हैं उसे आप मतलब दोबारा उसे रिफाइन करोगे। साइड इफेक्ट, आपको एक पोस्ट प्रोसेसिंग इफेक्ट डालना पड़ता है, लेकिन बेनिफिट होता है कि वो ज़्यादा डेटा आपको स्टोर कर पाता है। मतलब अगर आप ब्राइटनेस और डार्कनेस के साथ खूब छेड़खानी करते हैं, लॉग फाइल फायदेमंद होगा, उससे डायनेमिक रेंज इंप्रूव हो जाता है। साइड इफेक्ट आपका एक पूरा एक्स्ट्रा बंदा, क्योंकि कैमरा से जो आउटपुट फाइल है वो आप किसी को नहीं दे सकते, तो एकदम लगेगा कि भैया ओवर एक्सपोज्ड है, एकदम अजीब सा लग रहा है, वो जनरली खराब ही रहता है। लॉग फाइल का ये फायदा है कि जिनको पता है वो काफ़ी निकाल सकते हैं पावर। रॉ फाइल भी आजकल आने लगा है, लेकिन रॉ फाइल के बारे में जरूर समझिए कि ये सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। मतलब सेंसर से जितना निकला है 444 सीधा दे दिया जाता है। साइड इफेक्ट, ये बहुत टैक्सिंग होता है आपके स्टोरेज के लिए, यानी कि आपका स्टोरेज का कैपेसिटी बहुत होना चाहिए, प्लस उसका स्पीड भी बहुत होना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा डेटा वो पर सेकंड देगा कि आपका हार्ड डिस्क ऑलमोस्ट ये होने लगेगा। मतलब आपका हार्ड डिस्क के कारण आपका वीडियो एडिटिंग नहीं होगा कि हार्ड डिस्क बोले भाई हम फीड नहीं कर पा रहे डेटा। आपको ढंग का एसएसडी चाहिए, वो भी बहुत बड़ा, जो उतना डेटा को फीड कर सके। तो ये समझना बहुत जरूरी। खुजली सबको होती है कि मेरे को रॉ करना है, लेकिन आम लोगों की आम जरूरतों में रॉ से काम नहीं चले, मतलब जरूरत ही नहीं। 10 बिट 4:2 ऑल आई ऑलमोस्ट हर काम कर देगा। लॉग फाइल, अगर आप जैसे मान लीजिए समुद्र के पास शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं और ब्राइट दिन टाइम है, तो लॉग फाइल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा और एक्सपोजर आप निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल मतलब अराउंड का ये 12 स्टॉप्स ढंग से मिल जाता है, सब कैमरा में ढंग से 12 स्टॉप मिल जाता है। तो अगर आपका एक्सपोजर थोड़ा सा भी पास में है जितना परफेक्ट होने के, काम चल जाएगा। फिर ये एकदम यही समझिए, वीडियो ही ऐसा चीज़ है जिसमें मिररलेस अभी भी पिछड़ा हुआ है। फोटोग्राफी तो करके निकल गया है, वीडियो में ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना है। और फिर छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो कुछ कुछ केसेस में बहुत फर्क पड़ेंगे। जैसे कि मेरे केस में सबसे बड़ा दिमाग खाता है मेरा 30 मिनट लिमिट। ये लिमिट पहले था क्योंकि यूरोपियन यूनियन का लॉ था, वो लॉ हटे हुए 2 साल हो गया, तो इसलिए अब सोनी के सारे कैमरा में नहीं आता, कैनन के 1-2 कैमरा में नहीं आता और नाइकॉन का 1 कैमरा में नहीं आता। फूजी अभी भी पकड़ के बैठा हुआ है किसी कारण से। अब डिपेंड करता है, आप मान लीजिए शॉर्ट शूट करते हैं कि मतलब 5 मिनट का एक शूट है, 10 मिनट का एक शूट है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए आप किसी कारण से पॉडकास्टिंग जैसा कुछ करते हैं या कुछ कारण से आप लंबा शूटिंग करते हैं बाद में एडिटिंग करते हैं, जैसे टाइम लैप्स कर रहे हैं, तो आपको ये सिर खा जाएगा। तो ये पहले ध्यान दें कि 30 मिनट वाला लिमिट से आपको प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ऑलमोस्ट सारा कैमरा काम करेगा, लेकिन प्रॉब्लम है तो सिर्फ आपको नया ही कैमरा खरीदना पड़ेगा। फिर हो गया क्लीन HDMI आउटपुट। ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब सब कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सबको ढंग का कैमरा इक्विपमेंट चाहिए, वेबकैम तो टट्टी ही होता है। तो उस केसेस में लोग क्लीन HDMI आउटपुट चाहते हैं। और क्लीन HDMI आउटपुट का दूसरा फायदा भी होता है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो शूट कर रहे हैं, आप उसे HDMI मॉनिटर में कैप्चर कर सकते हैं, तो फायदा हो सकता है ढंग का अगर कैमरा है तो दोनों जगह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। मान लीजिए अपने कार्ड ये कैमरा में पैसा बचा लिया कि भैया उसमें ज़्यादा डुअल रिकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है, आप दूसरा इसमें कर लीजिए, HDMI मॉनिटर में कैप्चर कर लीजिए, आपको बड़ा मॉनिटर का भी फायदा मिलेगा और उसमें रिकॉर्डिंग। और जनरली उस समय आपको कुछ जैसे निंजा अगर आप खाते हैं, एटमॉस निंजा, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, प्रो रेस रॉ का फाइल फॉर्मेट में आप स्टोर कर लेंगे, फायदा एडिटिंग बहुत आसान हो जाएगा। तो क्लीन HDMI आउटपुट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फ्लफ है, उसका फायदा है, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करते हैं आपको एक्चुअली आसानी हो जाएगी काम करने में। फिर बैकअप रिकॉर्डिंग में ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया फोटोग्राफी शूटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि डुअल कार्ड स्लॉट है कि नहीं। प्रोफेशनल कभी भी डुअल से नीचे नहीं उतरेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, खराब होता ही है, आज नहीं तो कल होगा ही खराब। वो आप नहीं चाहोगे कि क्लाइंट को बोलना पड़े कि सर मतलब मेरा कार्ड खराब हो गया था इसलिए नहीं है, ये आप एकदम नहीं चाहोगे। तो ये हो गया वीडियो फॉर्मेट का। ये ठंडे दिमाग से आप देखिए। जनरली अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लूँ करने के, तो शांति से देखिए कि 10 बिट है कि नहीं, 4:2 कर सकता है, ऑल आई कर सकता है, काम खत्म। उससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए। आपको कोई बोल रहा है इसमें लॉग फाइल बहुत अच्छा, उतना फर्क मत लीजिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग लॉग फाइल के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत हेडेक है कि मतलब लॉग के लिए कैप्चर करो और फिर मतलब समझिए उसको डविंची रिजॉल्व में डाल के ढंग से ये करो, मतलब डिकम्प्रेस करिए, एक तरह से समझ लीजिए। रॉ फाइल तो आपका रोना आ जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत भागिए मेरे को रॉ चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ खुजली होती है, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये समझिए 50% कलर इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपका सारा काम कर देगा।
अब बात करते हैं परफेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जनरली आप कर रहे हो, आप बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो। जैसे एग्जांपल दे दूं कि मैं अगर कैनन का R5C ले लेता हूँ, ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो जाएगा और आने वाले कई टाइम तक मेरा सारा काम हो जाएगा, क्योंकि वो 8K 60 FPS तक जा सकता है। तो क्या मैं बोलूँगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी का दाम ही 4.5 लाख से ऊपर चला जा रहा है और 5 लाख मान के चलिए इंडिया में आ जाएगा। तो 5 लाख में मैं अगर सोनी का A7 Mark IV लेता हूँ, एक ढंग का लेंस ले सकता हूँ, एक दो एक्स्ट्रा बैटरी भी ले सकता हूँ और एक दो मेमोरी कार्ड भी ले सकता हूँ। तो ये सबको मुझे देखना होता है, इकोसिस्टम। तो ये समझना जरूरी है कि बैलेंस करना होता है। बैलेंस अगर आप सही से करते, जैसे मान लिया आपने बहुत भयानक बॉडी ले लिया, लेंस एकदम जो फिट लेंस सबसे सस्ता मिल रहा था वो लगा दिए, परफॉर्मेंस आएगा ही नहीं। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आप पोस्ट प्रोसेसिंग में नहीं डाल सकते, और वही सबसे बड़ा इफेक्ट है जो तुरंत, अच्छा ये तो मतलब ढंग का उससे लिया गया इक्विपमेंट कैसे आउटपुट है, तुरंत वहीं से पता चलता है। और सस्ते लेंस का शार्पनेस बहुत कम होता है। मतलब कुछ कुछ केसेस में को लगेगा लिटरली भाई यार ये तो मोबाइल इससे ज़्यादा शार्प इमेज दे रहा है। कारण वही है कि सस्ते लेंस आपको ले डूब सकता है। तो बैलेंस अच्छे से कीजिए, प्लस टाइम लगाइए। तो रिसर्च करने में जितने लोगों को मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसमें साफ साफ लग रहा है कि वो मेहनत नहीं करना चाह रहे। मतलब वो 2 कैमरा में शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं और मैं कह रहा हूँ भाई तुम 5 मिनट और मेहनत करो, तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली कौन सा लेना है। क्योंकि आपको जानना है ना कि मेरे को यूज़ करना है कि नहीं। क्योंकि जैसे कोई लोग बोलता है कि मेरे को यार नाइकॉन चुनना है या सोनी चुनना है, मैं बोलता हूँ तुम्हारा वीडियो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर वो तुमको पता होता तो सोनी ही लेते। नहीं है कि भैया मेरे को नाइकॉन का कलर से प्यार है तो शांति से नाइकॉन ले लो। वो 5 मिनट एक्स्ट्रा आप रिसर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि सबसे पहले लोग फिल्टर क्या लगाते हैं, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बजट देखते हैं। अब बजट में सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि सिर्फ बॉडी का पैसे पे ध्यान देते हैं। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि एग्जैक्टली कौन सा लेंस लेते हैं, उसके बाद पैसा हुआ बचा हुआ पैसा पे ध्यान दीजिए। और ये आपको सूट करना चाहिए। जैसे कुछ कुछ केसेस में काफ़ी मतलब सीनियर फोटोग्राफर्स जनरली माइक्रो फोर थर्ड अभी भी लेते हैं। कारण क्या है? कारण है कि उनका एज हो चुका है, उनको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए कि भाई मैं कैमरा लेके इधर उधर जा सकूँ। आप दे रहे हो कि हाँ भैया फुल फ्रेम एकदम गर्दा उड़ा देगा, 4.5 किलो का सेटअप है, मतलब बॉडी और लेंस मिला के, मैं अगर वो कैरी ही नहीं कर पा रहा तो फ़ायदा क्या है? ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आपको सूट करना चाहिए। इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत लोग जो होता है कि मतलब वो पैसा जोड़ जोड़ के फर्स्ट पार्टी लेंस लेते हैं। कारण वही रहता है कि भैया हल्का है मैं शूट कर पाऊंगा, नहीं शूट कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो वो आपको सूट करना चाहिए। या तो आप जिम जाके अपना बॉडी बना लीजिए, या तो जिम में पैसा डालिए या तो लेंस में पैसा डालिए, घूम फिर के आपको ही देना पड़ेगा पैसा। तो और जनरली चूँकि बॉडी के केसेस में जनरली लोग आपको नहीं कहेंगे पुराना मॉडल को फर्स्ट हैंड खरीदिए। जैसे कि मान लीजिए अभी A7 Mark III जो है मार्केट में अभी भी 1.5 लाख का मिल रहा है। लोग जनरली मना करेंगे आपको इसको खरीदने से कि भैया सेकंड हैंड ही ले लो, ज़्यादा बेटर है। या तो पैसा सेव करिए। और मैं समझ रहा हूँ कि 1 लाख रुपया सेव कर लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, टाइम लग सकता है, 1 साल तक लग सकता है। लेकिन बात है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आप शुरू में कुछ बचाने के चक्कर में सिर पिटते रह जाइए मान लिया आने वाले 3 साल तक, तो फायदा क्या होगा? तो ये समझना जरूरी है। और क्रीचर कंफर्ट पे जरूर ध्यान दें। यही सबसे प्राइमरी कारण होता है इंथुजियास्ट और स्टार्टिंग प्रोफेशनल्स का सिर का बाल खाने का कि वो ध्यान नहीं देते क्रीचर कंफर्ट है कि नहीं। जैसे कि उसका मोबाइल ऐप है तो कैसा ऐप है, क्या उसमें आसानी से बैकअप हो सकता है कि नहीं। आप उसके हिसाब से तैयार रहिए कि हाँ इसका मोबाइल ऐप एकदम कचरा है तो मैं इसको इसके हिसाब से प्रोग्राम करूँगा। अगर उस पर ध्यान आप नहीं दिए लटक जाएंगे। USB चार्जिंग है कि नहीं, USB चार्जिंग की स्पीड से होता है, किस तरह का पावर डिलीवरी एक्सेप्ट करता है। मान लीजिए उसमें आपने ले लिया कैमरा, उसमें USB चार्जिंग नहीं है और आप किसी कारण से भूल गए कैमरा का बैटरी क्रेडल जो होता है, इंसान है लोग भूलते हैं, लटक जाएंगे। वहीं पे USB चार्जिंग है, स्लो ही हो लेकिन काम तो कर लेगा, आप पूरी तरह से लटकेंगे नहीं। तो ये सब समझना जो है जिसे कहते हैं क्रीचर कंफर्ट की, मतलब कितना कंफर्ट है। जैसे कि काफ़ी लोगों का मैं कभी भी नहीं कहूँगा A7 Mark III लो। कारण है कि बुरा नहीं था कैमरा, एक्चुअली सोनी को मार्केट में ले आया, लेकिन उसमें टच स्क्रीन नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से उस कैमरा में घुसे आपका सिर उड़ जाएगा, उसका दिमाग खराब करेगा। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप लर्न कर सकते हो, ऑब्वियसली आप उससे लड़ाई करके सीख सकते हैं, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो ऑब्वियसली आप कर ही रहे होगा ये। लेकिन बात होता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा इस कारण से। तो इसीलिए क्रीचर कंफर्ट्स पे ध्यान दीजिए कि टच स्क्रीन कैसा है, मेन्यू इंटरफेस कैसा है, कितना आसानी से आपको समझ में आता है, कितना आसानी से डेटा बैकअप बनता है। ये सब पे फ़र्क पड़ता है। आपकी लाइवलीहुड अगर इससे आ रही है तो इसमें जितना आप खर्च करेंगे उतना ज़्यादा आसानी से आपका लाइफ चलेगा। तो परफेक्ट आंसर बैलेंस होता है कि भैया मैं इतना अफोर्ड कर सकता, तो इसके हिसाब से मैंने बजट बांट दिया, तो आप खुश रहिएगा। नहीं तो गोल 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 घूमते रह जाइएगा कि भैया हमसे अब किसी चैनल वाले से पूछो। और जो भी जिससे आप पूछ रहे हो, जो जनरली जो जवाब देते हो मैं देख के दे रहा हूँ, सबसे जेनरिक कैमरा का जवाब देते हैं कि वो सबको सूट कर जाए। और मैं समझ रहा हूँ कि वो मान के चल रहे हैं कि आप आलसी हो, और आप आलसी हो तभी तो पूछ रहे हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ खुद से थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, ठंडे दिमाग से पहले लेंस सेलेक्ट कीजिए, आधा समस्या आपका सॉल्व हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। वीडियो में ही अब थोड़ा सा तिगड़म बचा है, वो भी सिंपल है कि ज़रूरी है कि नहीं आपके लिए वीडियो नहीं है तो ऑलमोस्ट सारा कैमरा काम करेगा। डुअल कार्ड स्लॉट ज़रूर देख लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू नीड, मतलब आपको कैसे डिसाइड करना है क्या खरीदना है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उसमें ज़्यादा चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।